हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो गणित। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि हम वैदिक चार्ट कैसे बनाते हैं। 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं अगर किसी को भी अपना चार्ट देखना है। पहली है डेट ऑफ बर्थ, सेकंड है टाइम ऑफ बर्थ और थर्ड है प्लेस ऑफ बर्थ। जब आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल ऐप में जा करके अपना चार्ट बना सकते हैं। चार्ट में 12 हाउसेस होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं। हर हाउस का डिफरेंट सिग्निफिकेंस है, इम्पॉर्टेंस है। 9 प्लैनेट्स डिफरेंट हाउसेस में बैठकर डिफरेंट आपको इम्पैक्ट देते हैं लाइफ में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ उस प्लैनेट के बारे में जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी थ्रू आउट पूरी लाइफ में। और अगर आप सोलर सिस्टम में भी देखें, ये सबसे बड़ा प्लैनेट है और सबसे ज़्यादा स्पेस भी क्रिएट करता है। वो प्लैनेट है जुपिटर। तो अगर सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है, विच मीन्स ये हमारी लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इस प्लैनेट की एक खासियत है कि अगर ये एफ्लिक्टेड भी है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये गुरु का रोल प्ले करता है, तो कहीं ना कहीं ये कभी भी आपका बुरा करने की कोशिश नहीं करेगा, चाहे कितना भी खराब आपके चार्ट में बैठा हो। ये हमेशा कोशिश यही करता है कि आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स दे। अब जुपिटर की एक पॉइंट और है कि जिस घर में वो बैठ जाता है वहाँ के जो उसके इम्पैक्ट है उसको भले ही वो कम कर दे, लेकिन जहाँ पर वो देख रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो एक तरीके से अमृत की दृष्टि का काम करता है। तो जिन जिन घर में वो देखता है किसी भी एक घर पे बैठ करके, उन घरों के इम्पैक्ट को वो डबल कर देता है। तो जुपिटर की दृष्टि 3 होती हैं। पहली है 5th, दूसरी है 7th और लास्ट है 9th। तो वो 3 जगह पर देखता है, प्लस जहाँ पर वो बैठा है उसका तो वो इम्पैक्ट देगा ही देगा। आज मैं आपसे बात करूँगी जुपिटर हर घर में बैठ करके क्या क्या रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करता है। फर्स्ट हाउस लग्न होता है आपका खुद का सेल्फ। तो बेसिकली अगर जुपिटर पहले घर में बैठा है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास एक तरीके की विजडम होती है, समझदारी होती है। गलत रास्ते पे ये लोग नहीं चलते हैं। अगर जुपिटर स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहती है। अदरवाइज़ खराब जुपिटर की वजह से बेसिकली लोग वेट गेन ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि जुपिटर खुद भी में भी एक बहुत बड़ा प्लैनेट है। तो वो उस तरीके से आपको आपकी बॉडी वेट को इंक्रीज़ बढ़ाता चला जाता है अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, क्योंकि वो यूजुअली स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन में होते हैं, समझदार बहुत होते हैं, तो लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। सेकंड हाउस होता है आपका वेल्थ का, आप कितना पैसा कमाएंगे, लिक्विड मनी, और फैमिली का। तो बेसिकली अगर सेकंड हाउस में जुपिटर बैठा है तो वो आपको वेल्थ देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है, फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा ऐसे लोगों की, क्योंकि ये स्पीच का भी घर है। सेकेंड हाउस ऑल्सो इंडिकेट्स टू स्पीच, आप कैसा बोलते हैं। ऐसे लोग बहुत मीठा बोलते हैं, ऐसे लोगों को खाना भी बहुत मीठा ज़्यादा पसंद आता है। बहुत अच्छी इनकी वैल्यूज़ होती हैं और काफ़ी अपनी लाइफ में अपना असेट्स और वेल्थ को ये बढ़ाते हैं। पर अगर यहीं पर ये एफ्लिक्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं फैमिली डिस्प्यूट्स देगा, ज़्यादा आपको इंडल्ज रखेगा ओवर ईटिंग में, क्योंकि ये खाने का घर है। खाना भी इससे इंडिकेट होता है, स्पीच भी इससे इंडिकेट करते हैं कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी फिर ये आपको देता है। थर्ड हाउस होता है आपका सिबलिंग्स का, आपकी खुद की करेज का, कितने आप एफर्ट्स डालते हो, कितनी आप मेहनत करते हो अपनी लाइफ में। तो आपको ये करेजियस बनाता है, बहुत नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे लोग जो हैं बहुत अच्छा बोलते भी हैं। अगर बात करें हम सिबलिंग के सपोर्ट की, तो हाँ, जुपिटर अच्छा है, सिबलिंग्स का सपोर्ट अच्छा रहेगा, उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी देखी गई है। ऐसे सिबलिंग्स अगर उनके सिबलिंग्स हैं तो उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी है, बड़ा भाई होने के चांसेस बनते हैं इस चार्ट में। और दूसरा, स्किल्स भी बहुत अच्छी है, आप डेवलप करते हो विद टाइम। वीक है तो उसका थोड़ा सा आप ऑपोजिट ले लीजिए कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा, ईगोइस्टिक हो जाएंगे आप। सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशनशिप वीक हो सकते हैं और हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा एफ्लिक्टेड ज़्यादा है, राहु की दृष्टि पड़ गई या राहु भी बैठ गया थर्ड हाउस में, तो ऐसे लोगों के सिबलिंग्स का लाइफ में थोड़े से स्ट्रगल्स देखे गए हैं।
फोर्थ हाउस कंसीडर किया जाता है आपकी माँ का घर, मदर। कंफर्ट्स आपको लाइफ में कैसे मिलेंगे, घर का सुख कैसा होगा, गाड़ी का सुख, वाहन का, ये सारे सुख आपके देखे जाते हैं फोर्थ हाउस से। तो अगर फोर्थ हाउस में जुपिटर है तो ऑब्वियसली व्हीकल का, प्रॉपर्टी का आपको अच्छा सुख मिल सकता है। आपकी घर की लाइफ पीसफुल रहेगी और मदर की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहेंगी। कहीं ना कहीं आपका बहुत अटैचमेंट रहता है फैमिली ट्रेडिशंस, पुराने टाइप की, जैसे ओल्ड स्कूल फैमिली वैल्यूज़ पे। तो बेसिकली ऐसे लोग जो हैं फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, भगवान की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, और इनकी फैमिली भी इनको इस तरीके से मिलती है कि वो भी फैमिली में भी फैमिली वैल्यूज़ अच्छी होती हैं। अगर ख़राब है तो घर में थोड़ी सी अशांति रहती है, मेंटल पीस में प्रॉब्लम है, और अगर घर खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। फिफ्थ हाउस आपके खुद के बच्चे होते हैं, स्पेशली फर्स्ट चाइल्ड फिफ्थ हाउस से देखा गया है। एजुकेशन, जो आपकी यंगर जनरेशन, यंगर टाइम की एजुकेशन है, वो भी फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। तो और क्रिएटिविटी का घर भी फिफ्थ हाउस है, तो एक्सीलेंट इंटेलिजेंसी होती है ऐसे लोगों में, हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, और इनका पहला बेबी मतलब जो है वो भी बहुत अच्छा, और आप ये कह लीजिए कि हेल्दी होगा, बेबी बॉय के चांसेस हैं। तो ऐसे हमने ये चीज़ें देखी हैं कि चांसेस बनते हैं फिफ्थ हाउस में अगर जुपिटर है तो। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा भगवान की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, और क्रिएटिव भी देखे गए हैं, स्पेशली स्पीच वाइज। ऐसे लोग ज़्यादातर गुरु का काम करते हैं सोसाइटी में, तो ऐसे लोग टीचिंग की तरफ चले जाएंगे, वहाँ की तरफ उनकी क्रिएटिविटी रहती है। अब बात कर लेते हैं एफ्लिक्टेड। तो थोड़ा सा डिले हो सकता है चाइल्ड बर्थ में अगर जुपिटर फिफ्थ हाउस में एफ्लिक्टेड है। आप अपनी देखो नॉलेजेबल होंगे, लेकिन आप उसको मिसयूज़ करेंगे। तो बेसिकली अगर एफ्लिक्टेड जुपिटर है, नॉलेज आपको वो प्रोवाइड करेगा, लेकिन उस चीज़ को आप गलत तरीके से सोसाइटी में लगा सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं। सिक्स्थ हाउस होते हैं आपके ऋण, रोग, शत्रु। तो ऐसे लोगों को विजय मिलती है अपने शत्रुओं से लीगल बैटल्स में, और हेल्थ में भी रिकवरी होती है। हेल्थ ख़राब होती है पर वो रिकवर कर देता है, लॉन्ग टर्म इश्यूज़ वो आपको नहीं देता जुपिटर। सर्विस ओरिएंटेड और बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। अगर एफ्लिक्टेड है तो आपको डेट्स में डाल सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आपके कलीग्स के साथ हो सकते हैं, और आपको डिजीज़, स्पेसिफिकली शुगर हो गई, बीपी, इन सब चीज़ों को वो आपको दे सकता है, पेट से रिलेटेड दिक्कत वो आपको दे सकता है। सेवेंथ हाउस में मैरिज का, पार्टनरशिप का घर होता है। ऐसे में आपको बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर, स्पिरिचुअल लाइफ पार्टनर, सपोर्टिव लाइफ पार्टनर मिलता है, लेकिन बस एक शर्त है कि जुपिटर अकेला ना बैठा हो। अकेला जुपिटर अगर सेवेंथ हाउस में है तो वो मैरिज को ख़राब करने की कोशिश कर सकता है। हमेशा जुपिटर को सेवेंथ हाउस में अगर बैठना है तो किसी ना किसी अच्छे प्लैनेट के साथ हो तो अच्छे रिजल्ट्स देता है, गुड बिजनेस पार्टनरशिप देता है, और पब्लिक रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे बनाता है। अगर एफ्लिक्टेड है, राहु के साथ बैठ गया है, स्पेसिफिकली राहु के साथ, तो वो ख़राब कर सकता है आपकी मैरिज को। एट्थ हाउस का माना गया है, क्या इंडिकेट करता है, आपकी लॉन्जिटिविटी को, आपके ऑकल्ट को, छुपी हुए रहस्यों को जानने वाली, अचानक से कोई भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, एट्थ हाउस उसे इंडिकेट करता है। तो वहाँ पर अगर आप बैठे हैं तो आप ऐसे लोग रिसर्चर्स बनते हैं, पीएचडी करते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, छुपी हुई चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, इंडिकेशन दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप ऐसे लाइन में, रिसर्च लाइन में जा सकते हैं। लॉन्ग लाइफ होती है ऐसे लोगों की, और अचानक से उनको गेन्स भी मिलते हैं। हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है, अगर ख़राब है तो अचानक से लॉस हो गया या फैमिली में इश्यूज़ आ जाए, वो भी इंडिकेट करता है। नाइन्थ हाउस को माना गया है रिलीजन का, हायर स्टडीज़ का, मतलब अगर आप आफ्टर ट्वेल्थ की जो स्टडीज़ होती हैं वो हायर स्टडीज़ नाइन्थ हाउस से देखी जाती हैं। सेकंड बेबी नाइन्थ हाउस से देखा जाता है, लक को देखा जाता है नाइन्थ हाउस से। अगर बैठा है गुरु वहाँ पर नाइन्थ हाउस में, तो ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं अपने गुरुओं से, जो इनके गुरु होंगे उनकी ब्लेसिंग्स इन पे हमेशा रहती हैं, बहुत फॉर्चुनेट होते हैं, और धर्मा की तरफ जाना बिलीव रखते हैं ऐसे लोग, स्पिरिचुअली, या फिर भगवान के दर्शन या भगवान की जगहों पे जाना, पिलग्रिमेजेस में, वैसा उनको बहुत अच्छा लगता है, और हायर स्टडीज़ भी इनकी स्मूथ जाती हैं। लेकिन अगर कहीं पर भी वीक है, एफ्लिक्टेड है, तो फादर के साथ या गुरु के साथ उनके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। आपका मन कर सकता है आपकी भगवान पे आपका फेथ ना हो, या फिर नॉलेज देगा और उसका आप मिसयूज़ करके चलते रहेंगे। टेंथ हाउस की बात कर लेते हैं। करियर को दिखाता है, स्टेटस और कर्मा दिखाता है।
तो अगर 10th हाउस में गुरु है तो आपका करियर ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। अथॉरिटी और लीडरशिप वाली आपको एक पोजीशन मिलेगी जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं। सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी। ऐसे लोगों को गुरु, क्योंकि गुरु 10th हाउस में करियर दिखा रहा है, तो ऐसे लोगों को चूज़ करना चाहिए ऐसा प्रोफेशन जहाँ पर वो टीचिंग कर सकें। तो टीचिंग लाइन में जाना बहुत अच्छा एक करियर आपका चॉइस रहेगी। और ऐसे लोग जो हैं जस्टिस ओरिएंटेड भी होते हैं। तो बेसिकली अगर आपको ऐसा कोई रोल मिल रहा है जहाँ पर आपको जस्टिस करना है तो आप उन रोल में भी जा सकते हैं, जैसे जज हो गए, लॉयर्स। अब हम बात कर लेते हैं, अगर एफ्लिक्टेड है तो रेपुटेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, करियर में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं, या वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। 11th हाउस में अगर जुपिटर है तो 11th हाउस होता है आपका गेन्स का, एम्बिशन का, या फिर आप कितने नेटवर्क क्रिएट करते हैं सोसाइटी में। अब अगर वहाँ पर है जुपिटर तो वो एक तरीके से आपको अच्छी वेल्थ प्रोवाइड करता है, फुलफिलमेंट, आपके डिज़ायर्स पूरे होते हैं, सोशल सर्कल आपका बहुत बड़ा होता है, बहुत अच्छा आपको सपोर्ट आपके फ्रेंड्स के साथ मिलेगा। एल्डर सिबलिंग्स भी 11th हाउस को इंडिकेट करता है, तो एल्डर सिबलिंग से भी आपको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, सोसाइटी से भी। अगर कहीं ना कहीं ख़राब है, वीक है, तो कहीं ना कहीं आपको झूठे दोस्त मिलेंगे, या फिर आप अपनी वेल्थ का जो आपके पास आ रही है उसको आप मिसयूज़ करेंगे, गलत जगह पर लगाएंगे, थोड़ा सा आपके अंदर ग्रीड भी आ जाएगा। सही रास्ते पे चलने के बजाय आप पैसा डबल दूसरे रास्ते से कमाने की कोशिश करेंगे, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। 12th हाउस हमारा मोक्ष का होता है, फॉरेन लैंड का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है। अचानक से लॉसेस होना भी 12th हाउस इंडिकेट करता है। तो ऐसे लोग अगर 12th हाउस में जुपिटर लेके बैठे हैं तो वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी पे जाते हैं, बाहर फॉरेन ट्रैवल करना करते हैं, अच्छा भी लगता है उनको फ़िलहाल। आश्रम लाइफ जीना पसंद करते हैं, या फिर एक हिडन नॉलेज उनके पास होती है, मेडिटेशन की तरफ जाते हैं। अगर ख़राब है तो बहुत अचानक से हैवी लॉसेस हो सकते हैं, एक्सपेंसेस, आइसोलेशन, या फिर छुपे हुए एनिमीज़ उनके सामने आ सकते हैं। वैसे तो जुपिटर ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो विजडम, प्रॉस्पेरिटी और धर्मा का ही प्लैनेट होता है। अच्छे रास्ते पे चलने के लिए ही जुपिटर आपको हमेशा इंडिकेट करेगा, रास्ते पर चल अच्छे रास्ते पे लेकर के ही जाएगा। लेकिन आपको अपने चार्ट में ये देखना होगा कहीं वो राहु से, केतु से, सैटर्न या मार्स से इम्पैक्टेड तो नहीं है, उनके साथ तो नहीं बैठा हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये ऐसे कंजंक्शंस बना रहा है तो ईगो, या फिर ओवर इंडल्जेंस ऑफ फूड, या फिर अपनी नॉलेज का गलत इस्तेमाल आप कर सकते हैं लाइफ में। इसका आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।